सत्कर्म करना ही है। तो बताया कि श्रीमद् भागवतालापः शतुगीतः शोकादिभिः, सबसे बड़ा सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का आयोजन कीजिए, वही सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो नारद जी बोले कि एक बात बताइए, श्रीमद् भागवत वेदों का ही तो सार है। मैंने वेद वेदांत पढ़ दिए, उसके बाद भी कोई लाभ ना मिला, तो श्रीमद् भागवत तो वेदों से ही बनी है, तो श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे लाभ मिल जाएगा। तब सनकादि बताते हैं कि नारद जी, वेद पुराण उदधि घन साधो, जो वेद पुराण है, पहले तो एक ही वेद था, पर उस वेद के 4 खंड किए गए तो 4 वेद बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 17 पुराण लिखे गए, अनेका अनेक ग्रंथ हैं, अनेका अनेक उपनिषद हैं। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, एक जीवन तो महाराज उनकी विषय सूची पढ़ने में ही निकल जाएगा। वेदों को पढ़ना बड़ा कठिन है। तो वेद सबको समझ में नहीं आएंगे, तो वेदों की उदाहरण के रूप में बताया कि वेद पुराण उदधि, यानी कि वेद पुराण तो समुद्र के समान है। अब समुद्र तो बहुत बड़ा है, उसकी थाह पाना कठिन है। तो वेद पुराण उदधि हैं, और घन साधु, जो बादल हैं वो गुरु और साधु और व्यास के समान हैं। वो क्या करते हैं, बादल क्या करते हैं, बादल समुद्र में से जल को वाष्प के रूप में सोख लेते हैं, और उस जल को सोख करके उसे बादल का रूप दे करके बरसात बना करके हम लोगों के ऊपर मीठा जल बना करके बरसाते हैं। समुद्र की थाह नहीं पाई जा सकती, समुद्र के जल को पीना संभव नहीं है, पर वो बादल जो होते हैं ना, वो उस खारी समुद्र के जल को वाष्प बना करके मीठा करके हमको, किसानों को और भूमि को प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही वेद समुद्र की तरह है, उनको सीधे समझा नहीं जा सकता। थोड़ी बात तो नारद जी को समझ में आई। फिर सनकादि ने उदाहरण दिया कि एक नारद जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वेद वेदांत सुना दिए, तो भागवत सुनाने से क्या लाभ। तो नारद जी एक बात बताइए, दीपक जलता है घी से और घी बनता है दूध से, तो क्या आप दूध से दीपक जला सकते हैं? आप बताइए, दूध से जल जाएगा दीपक? नहीं जलेगा। अब घी तो दूध से ही बना है, सर्वप्रथम दूध आया तो सर्वप्रथम वेद आए। अब दूध का दही जमाया, दही जमा के उसे मथा, माखन निकाला, उसका घी बना। तो दूध की एक प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद में घी बना है, तो जो सार है वो घी है। ऐसे ही जो वेद पुराण है वो दूध की भांति हैं, और वेद पुराण का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। तो जो कार्य वेद वेदांत नहीं कर पाए, वो कार्य श्रीमद् भागवत के द्वारा किया जा सकता है।